कि आप किस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट अर्निंग कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिफाई की जाएंगी अभी। तो 1 मिनट का टाइम देना जस्ट मेरे को, मैं अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अभी मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है तो एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। जिनका कैमरा ऑन है वो ऐसे एक बार मेरे को थम्स अप करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप सभी को? ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप बढ़िया होंगे एंड कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी होंगे इस 15 टू 20 इंटरेक्शन मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। सो देखो, थोड़ा सा फर्स्टली अपने बारे में बता देती हूँ, बिकॉज कुछ पर्सन इस मीटिंग में ऐसे प्रेजेंट है जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। सो नेम मेरा लक्ष्मी है एंड बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश शामली डिस्ट्रिक्ट से। एंड अगर बात करें करंट टाइम पे स्टडीज की, तो मैं ऑलमोस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड अगर फॉरएवर बिजनेस की बात करें तो करंट टाइम पे आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन दिस बिजनेस। जैसे कि आज आपने प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग प्लान समझा, उसके अंदर ना कुछ लेवल्स आपको बताए गए थे, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। तो करंट टाइम पे मैं जिस लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ तो वो असिस्टेंट मैनेजर है, जहाँ पे एक पर्सन का इनकम पोटेंशियल होता है 40 to 60,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। सो देखो, आज की मीटिंग आज के सेशन से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है। आज की जो मीटिंग है कहीं ना कहीं वो आज के सेशन से रिलेटेड ही रहेगी। देखो, आज आपने बहुत सारी चीजें समझी हैं। हो सकता है देखो कुछ चीजें आपको समझ आई भी होंगी, कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ ना भी आई हो। लाइक आपको सीसीज के बारे में बताया गया, व्हाट इज सीसी, कैसे बिजनेस कैलकुलेट होता है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से आपको इनकम आती है। तो वो सारी चीजें ना एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो सके कि एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया मीटिंग में, ठीक है। सो फर्स्टली तो ना मैं आप सभी से आपका रिव्यू जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने कल भी हमारा मीटिंग लगाया, आज भी आपने सेशन अटेंड किया। सो आप मुझे एक बार बताएंगे चैट बॉक्स का यूज करके कि जितना आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया है फॉरएवर को, या फिर आपने अचीवर्स क्लब का जो भी अभी तक कम्युनिटी को समझा है कि यहाँ पे क्या काम है, कैसे करना होता है, जो भी ग्रोथ, जो भी अचीवमेंट्स आपने देखी है, मेनली कैसी लगी आपको वो? आपका क्या ओपिनियन है अभी तक इस इंडस्ट्री को लेके? सो आप ओपनली टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। आप सभी पर्संस अलाउड हैं, ठीक है। आप एवरीवन पे मैसेज कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि सभी पर्संस अपना अपना रिव्यू शेयर करें, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने मीटिंग को कंडक्ट कर सके फर्दर ऑन, एंड जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे उसको हम क्लियर कर सके। जल्दी जल्दी से एक बार आप मेरे को टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मीन्स आपको कोई भी जो चीज बेस्ट लगी है, कोई भी आपको लेवल बेस्ट लगा, आपको इनकम बेस्ट लगी, आपको कोई इंसेंटिव बेस्ट लगा, आपको लोगों की स्किल्स बेस्ट लगी, तो जो भी आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट था 2 दिन के मीटिंग्स के अंदर, आज आपने जो समझा वो आप बता सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है माइक भी म्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन आप चेकआउट कर लेना, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मे बी। ओके, इनकम एंड इंसेंटिव्स आपको बेस्ट लगे, ठीक है। बस एक ही पर्सन को मतलब समझ आई है चीजें, बाकी लोगों ने मीटिंग नहीं सुनी 2 दिन से? बाकी लोगों ने नहीं सुनी 2 दिन से? मुझे तो काफी अच्छा लगा। ओके ओके ओके, मतलब मेन दो में देखो, अभी जैसे ना मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मेनली यही है कि इनकम बेस्ट लगी है। और देखो, हमारा जो मोटिव था कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को समझने का, हम सभी पर्सन्स ने जो डिसीजन बनाया था कि हमें कुछ करना है, तो वो यही था कि हमें क्या करना है, पैसा कमाना है। तो देखो, जैसे कि आपने प्लान देखा पूरा का पूरा, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स है। अगर कोई भी पर्सन सीरियसनेस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे लगाता है, तो डेफिनेटली वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। बट देखो, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगा, मुझे क्या अच्छा लगा था, ठीक है। देखो, आज हमारा डे 2 था। डे 2 के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी, हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लियर ना हुई हो, लाइक सीसीज क्या होते हैं,
कैसे स्टार्टअप किया जाता है, लेवल्स कैसे अप होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी। ठीक है? सो देखो जैसे कि थोड़ा-सा कंपनी की प्रोफाइल एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप सभी पर्सन्स ने फॉरएवर को अंडरस्टैंड किया। फर्स्टली जब हम किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं ना, माइंड में थोड़े डाउट होते हैं कि इज़ इट रियल और नॉट? ठीक है? सो फॉरएवर की बात करें, देखो फॉरएवर ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। तो देखो शक करने का तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखो मेरी एज 21 साल है, आपकी एज भी होगी अप्रोक्सीमेटली 20 साल, 21 साल, 22 साल, इससे बड़ा मुश्किल ही कोई पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हमारी एज से भी डबल एज की इंडस्ट्री है, 45 ईयर्स से ये इंडस्ट्री मार्केट में काम कर रही है। इंडिया की बात करें तो 23 ईयर्स इसको इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी इंडस्ट्री इतने लॉन्ग टर्म से वर्क कर रही है, सो वो फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकती है, राइट? दूसरी अगर बात करें, देखो उसके बाद हमें क्या लगता है कि पता नहीं सच में पैसा आता है या नहीं आता है। तो मार्केटिंग प्लान आपने देखा, कंपनी बेस्ट है, पैसा भी आता है, हर एक पर्सन ग्रोथ भी ले रहा है, बट आता कैसे है? प्लान कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है? तो हर कंट्री की जो करेंसी होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक कहीं पे रुपीज चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में ना रुपीज चलते हैं, कहीं पे दिरहम चलते हैं। दुबई की अगर बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे डॉलर्स में इनकम होती है, कहीं पे पाउंड में इनकम होती है। तो कंपनी को अपना बिजनेस सेटअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो दैट्स द रीजन कि कंपनी ने क्या किया, खुद का एक कॉमन करेंसी लॉन्च किया, जिसको हम बोलते हैं सीसीज। जो आपको सर ने भी आज बताया था प्रॉपर्ली, सूरज सर की आपने मीटिंग लगाई, उन्होंने बताया था ना आपको कि सीसीज में हमारा बिजनेस कैलकुलेट होता है। तो सीसीज क्या होती है? कॉमन करेंसी होते हैं जो कि कंपनी ने बनाई, किस लिए? क्योंकि कंपनी को प्रॉब्लम आ रहा था अपना बिजनेस कैलकुलेट करने में। ठीक है? अब वो होता क्या है एग्जैक्टली, देखो सीसीज क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा है, तो अभी कुछ टाइम के लिए आप मैसेजेस को छोड़ के मेरी बातें सुनें, ठीक है ना? तो देखो सीसीज़ क्या होते हैं? कॉमन करेंसी होते हैं जिसकी फ़ॉर्म में हमारा जो बिज़नेस है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो सीसी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जैसे ना कोई भी अगर बात करें बिज़नेस की, जैसे कोई भी आप बिज़नेस लगा लो, कोई भी ब्रांड आप ले लो, जैसे कि नाइकी है, एडिडास हो गया, एप्पल कंपनी होगी, तो ये सब क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं ना? येस और नो? फटाफट से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। कोई भी ब्रांड है, अगर आप मार्केट में कोई भी ब्रांड देखते हो, लाइक नाइकी है, एडिडास है, एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, जिस भी कंपनी के मोबाइल फोन, जितने भी ब्रांड है, जितनी भी कंपनी है, सब क्या करती हैं? या तो प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर वो सर्विसेज में डील करती हैं, राइट? तो फॉरएवर भी क्या करता है? फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है जो कि क्या करता है? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। एलोवेरा एंड बीहाइव बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं फॉरएवर के। ठीक है? अब देखो लेट्स सपोज कुछ भी मान लेते हैं, ये पेन है, लेट्स सपोज मेरे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना? अब ये पेन है देखो नटराज का। नटराज एक कंपनी है, तो वो क्या करती है? प्रोडक्ट बना रही है। सेम एज़ इट इज़ फॉरएवर भी एक कंपनी है, वो भी क्या करती है? प्रोडक्ट बना रही है, बट वो कोई पेन नहीं बनाती। वो क्या करती है? हेल्थ केयर के अंदर अपनी डील करती है, न्यूट्रिशन बेस्ड अपने प्रोडक्ट बनाती है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर देखो कैलकुलेशन की बात करें कि सीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे नटराज कंपनी ने इस पेन को बनाया, इस पेन को उसने 100 पॉइंट दे दिए, ठीक है? ये एक मेरे पास, ठीक है ना, ये फॉरएवर का है, तो फॉरएवर ने क्या किया? लिप बाम बनाया और इसको 100 पॉइंट दे दिए। तो जैसे ही हमारी अगर आईडी से हम एक लिप बाम परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो हमारी आईडी में 100 पॉइंट काउंट हो जाते हैं। अगर हम सेम लिप बाम 10 परचेज कर लेंगे तो 1000 पॉइंट कहीं ना कहीं काउंट हो जाएंगे, और 1000 पॉइंट में हमारा 1 सीसी काउंट होता है। समझ आया कि कैसे कैलकुलेशन होती है? कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दी हुई है। जैसे ही हमारी आईडी से कुछ भी हम परचेज करते हैं, ऑर्डर डालते हैं, तो जो पॉइंट हमारी आईडी में काउंट होते हैं, 1000 पॉइंट अगर हम काउंट करवाते हैं अपनी आईडी में, तो 1 सीसी कंप्लीट होता है। 2000 पॉइंट इक्वल्स टू 2 सीसी। और फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने को क्या करना पड़ता है? देखो अभी ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हो सकता है कि मीटिंग में आपने सुना होगा तो समझ नहीं भी आया होगा आपको। फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देखो एक बात तो आपको पता है कि अगर आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट हर जगह है। कुछ नहीं है कि आप जॉब करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि जॉब के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कंपैरेटिवली बिजनेस। क्यों होती है? देखो सबसे पहली चीज, जॉब आपको कब मिलती है? जब आप अपने जिंदगी के 17 से 18 साल स्टडीज में लगा चुके होते हो। 17 से 18 साल आप पैसा भी लगाते हो, टाइम भी लगाते हो, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट में आपको 20 से 25 हजार रुपए की जॉब भी मिलेगी। ठीक है? बट अगर
मिल भी जाती है इन केस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाती है 15-20 हजार रुपए की जॉब, तो वहां पे आपको मिलती है जहाँ पे खर्चा भी इतना ही होता है आपका। समझ रहे हो? वैसे तो है नहीं कि अगर आप कहीं पे भी रहते हो आपके घर के बराबर में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उल्टा वहां पे देखो एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम नहीं होती, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगी जॉब के अंदर, ठीक है ना। लाइफस्टाइल की बात करें बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। बिजनेस की बात करते हैं, देखो मार्केट में अगर आपको बिजनेस करना है तो उसमें ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी पक्का लगती है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इस दुनिया के अंदर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना लगे, ठीक है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेस है, हर जगह इन्वेस्टमेंट लगती है। बट फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको एक ऐसा वे मिलता है काम को स्टार्ट करने का, मतलब एक चीज आपको मिलती है कि ना आप, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, जस्ट कुछ प्रोडक्ट को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 2cc का लेवल कंप्लीट करके कुछ प्रोडक्ट को यूज करके आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो उसके बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही फॉरएवर आपको क्या करती है, आपको एलिजिबल कर देती है कि आप मंथली बेसिस पे 20 से 25 हजार रुपए अपने घर पे बैठे बैठे कमा सकते हो। स्टार्ट करते ही जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो 2cc का लेवल कंप्लीट करके, देन उसके बाद अगर, ठीक है, कुणाल सर को बोलो एप्लीकेशन करते हैं वो क्लियर कर देंगे 10 ठीक है ना। देन उसके बाद क्या करते हो आप प्रॉपर्ली, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपको नेटवर्क क्रिएट करना होता है, जैसे कि आज की मीटिंग में आपको बताया गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक डिफरेंशिएट बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है और फॉरएवर भी कंपनी है। डिफरेंस पता है क्या है? देखो जब मैं फॉरएवर के अंदर आई थी मैंने एक चीज देखी थी कि अगर मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है तो जो अदर कंपनीज है वहां पे मुझे खुद लोगों को फाइंड करना पड़ेगा टीम बनाने के लिए। बट अचीवर्स क्लब जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ वहां पे सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, आपको खुद से कहीं ना कहीं पर्सन प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आपने अपना एक नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं करना है, ठीक है, अपना एक टीम क्रिएट करना है, तो खुद से आपको पर्सन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा बेस्ट लगा था, ठीक है। तो जैसे आप टीम बनाना स्टार्ट करते हो, किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स में आप 25cc का बिजनेस करते हो, आप सुपरवाइजर बन जाते हो। और एज अ सुपरवाइजर इस बिजनेस में जो आपका इनकम पोटेंशियल होता है वो 35,000 के अराउंड का होता है, ठीक है। और देखो अगर आप सच में दिल से काम करते हो, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप सुपरवाइजर इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बेस्ट है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत बेस्ट है, सपोर्ट आपको प्रॉपर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है, आपकी टीम में लेवल अप होने स्टार्टअप होते हैं, देन उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। अगर आप अपनी टीम में किसी भी 2 से 3 पर्सन को हेल्प कर देते हो सुपरवाइजर बनने में, समझ रहे हो? तो यहाँ से एक डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो जिस पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो तो वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स होते हैं ना हमारे, वो तभी होते हैं जब हम लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो देन आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे जो आपका इनकम पोटेंशियल होता है वो 40,000 से लेके 60,000 के अराउंड का होता है, ठीक है। देन बारी आती है देखो मैनेजर लेवल की, जो कि ड्रीम लेवल है सभी पर्सन का, मेरा खुद का ड्रीम लेवल है एंड आई विश कि बहुत जल्द मैं उसको क्वालिफाई भी करूं और करने भी वाली हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है मैनेजर लेवल को, क्योंकि मैनेजर लेवल पे जो इनकम होती है ना एक पर्सन की, वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अराउंड की होती है। 6 फिगर इनकम आती है एक मैनेजर को, और उसके बाद उसको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आप काम कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम के लिए काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको पैसा आता है, समझ रहे हो? तो उसके बाद देखो काफी सारे इंसेंटिव हैं जो कि आपको बताए गए थे, कार प्लान फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है, काफी सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको बात करें, देखो टूर एंड ट्रैवल प्रोवाइड करती है फॉरएवर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट अभी ना जो मेन मोटिव है वो ये है कि 2cc कैसे करें, क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर मेरे को मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने से पहले असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर बनने से पहले सुपरवाइजर बनना जरूरी है, सुपरवाइजर से पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो मेन मुद्दा ये आता है कि 2cc कैसे करें, कैसे हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करें, जिसके बारे में ना आपको अभी एक ऐसे पर्सनालिटी गाइड करने वाले हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड काफी टाइम से उनको मतलब बहुत बेस्ट उनका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री को लेके, उनकी टीम में बहुत ज्यादा बेस्ट लीडर्स वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक अगर बात करें मोर देन 30-40 पर्सन को वो हेल्प कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है। खुद की उनकी जो मंथली इनकम रहती है वो अप टू 30 to 35,000 के अराउंड की रहती है। अब देखो जो इंसान खुद से ग्रो कर रहा है ना वो आपको भी बता सकता है, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पहले अपना 2cc किया था, डिसीजन लिया था, स्टार्टअप किया था, रिजेक्शंस आती है स्टार्टिंग में फैमिली की, फाइनेंशियली,
उन्होंने सारी चीजों को फेस करके डिसीजन लिया, 2cc के, और आज के टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्द अपना नेक्स्ट लेवल हिट करने वाले हैं, ठीक है, जिनका नेम है कुणाल सर। अभी वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, तो उनकी चीजों को ध्यान से समझना है, आपने सुनना है। 10 मिनट का सेशन और रहेगा, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो ये 10 मिनट ना प्रॉपर तरीके से आपने सुनना है सर को, क्योंकि बहुत ज्यादा बेस्टेस्ट डाटा डिलीवर होगा। वो आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपना 2cc करते हो, जिसका जो अमाउंट है 36,000, तो उसको करने के बाद आप रिकवर कैसे उसको कर सकते हो फास्ट वे में, ठीक है। तो सर को इनवाइट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सर का वेलकम है। अभी सर मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जस्ट आप 1 मिनट का टाइम देना। तो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? तो थोड़े कैमरे ऑन कर लोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लगेगा ना, मतलब इंटरेक्ट, थोड़ा अच्छे से इंटरेक्शन हो। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा भी ना चैट में थोड़ा सा बिजी मत हो जाओ, थोड़ा सा मेरे को सुन लेना। वैसे थैंक यू फॉर, अभी आपने देखो, आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने डे 2 अटेंड किया होगा, है ना? और बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी। जो सूरज सर का सेशन था, अभी आपको देखो डे 2 के बाद आपको जो सेशन पता चलेगा ना, उसमें ये पता चलेगा कि काम। अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो अभी जैसे आपको लक्ष्मी ने बताया होगा कि फॉरएवर में जो काम स्टार्ट हम करेंगे, तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आपको पता है होगा। तो 2cc हो गई, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर। चलो ये सब चीजें साइड में रखता हूँ मैं। पहले चीज मुझे ये बताओ कि आपको अभी तक आपने जितना फॉरएवर के बारे में जाना, क्या लगा इस प्लेटफॉर्म पे कि ग्रोथ है कि नहीं है? हैंड रेस करके बताओ। हैंड रेस का ऑप्शन है ना आपके पास? ठीक है। दूसरी चीज, अब आप फॉरएवर के बारे में बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहली बार पता चल रहा होगा प्लेटफॉर्म के बारे में कि ऐसी भी कोई कंपनी होती है। मैं जब पहली बार इस फॉरएवर का काम समझा था, मैंने एक्चुअली बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कंपनीज जान चुका था, लेकिन मैंने उन कंपनीज से फॉरएवर को थोड़ा कंपेयर किया कि इसमें ऐसा अलग क्या है। पता अलग क्या है? कि फॉरएवर जो कंपनी है, एक्चुअली वो जितनी कंट्रीज में काम करती है ना, उतनी कंट्रीज में बहुत कम कंपनीज होगी जो अभी तक काम कर रही है। आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना है? सबने सुना है आईफोन। वो कंपनी खुद 25 कंट्रीज में काम करती है पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ 25। और आप फॉरएवर में आ रहे हो जो 160 प्लस कंट्रीज है। सोच के देख रहे हो आप खुद सोच, किस प्लेटफॉर्म का पार्ट है। दूसरी चीज, कल आपको डे 3 होगा। कल डे 3 से पहले एक सेशन होगा 2:30 बजे, जो आशीष सर लेंगे। शायद आपने अगर कल 8:30 बजे का सेशन लिया होगा तो उन्होंने, जानते होंगे आप उन्हें, जिनका 8:30 सेशन लिया होगा। वही पर्सन आपको 2:30 बजे एक सेशन के अंदर बहुत अच्छे से चीजें समझाएंगे कि 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो और अपना काम स्टार्ट कैसे करोगे। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको, जैसे आपको मैंने बताया, लक्ष्मी ने बताया कि लोग हम प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ रहे हो तो हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो लोग अचीवर्स क्लब आपको प्रोवाइड करेगी इनिशियल लेवल पर। अब लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे? अगर मैं आपको दिन के 5 नंबर दे, 5, महीने के कितने होते? 150। जब आपको 150 लोग मिलेंगे, जो लोग आपकी, जो भी आपकी अपलाइन है, उन्होंने उनका फॉर्म फिल किया होगा इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने भी उनका इंस्टाग्राम फॉर्म फिल किया होगा, तो वैसे ही हमारे पास डेली बेसिस पे इतने सारे लोग आते हैं। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे दिन के 5 नंबर पे देता हूँ, महीने के 150 लोग हुए। उन 150 में से क्या लगता है, क्या मिनिमम 50 लोग आपके साथ 3 दिन की वर्कशॉप के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने 10 मिनट्स की वीडियो देखकर, 10 मिनट्स की वीडियो देखकर किया था? बिल्कुल। अगर 50 लोग भी आपके साथ 10 मिनट्स की वीडियो देखकर एनरोलमेंट करते हैं 3 डेज की वर्कशॉप के लिए, क्या लगता है उसमें से कितने लोग 2cc कर सकते हैं उस महीने में?
अब कोई बोलेगा मैं 10 लोग भी कर सकते, कोई बोलेगा मैं 20 भी करा सकता हूँ। मैं कहता हूँ चलो एक कच्चा इंसान है जो नया नया आया है, 3 से 4 इतने तो कर लेंगे। अगर आपने मार्केटिंग प्लान देख रखा, आपको एक चीज पता है कि एक पर्सन की 2cc पर हमें 7,500 का कमीशन आता है, बताया था सूरज सर ने। अब 7,500 रुपए आपको एक पर्सन की कमीशन आता है, तो 4 से 5 लोगों पे कितना आया खुद सोच के देखो, 30 to 35,000। क्या आप अपनी 2cc का जो अमाउंट है वो फर्स्ट या सेकंड मंथ में रिकवर नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बट मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम से लोग मिल जाएंगे, आपको भी लीड जनरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, बट सपोर्ट हमारा रहेगा, ठीक है। बट बस यही बोलूंगा कि जो चीज खोलते हैं उन्हें फॉलो करते रहना, तो आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपने मीटिंग देखी, उसके अंदर आपको 200, 250, 300 लोग पता चला होगा। कल मैं आपको बोलता हूँ 2:30 बजे वाले सेशन में उसके आधे लोग होंगे। क्यों? बिकॉज हमें फालतू लोग नहीं चाहिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लोग ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 50 लोगों का काम स्टार्ट कराएंगे। अब डिसाइड आप कर लो, उन 300 में से 50 आप हो सकते हो कि नहीं जो इस मीटिंग में बैठे हो। अगर आप चीज खुद सोच के देखो, अभी एक पर्सन को अनम्यूट करके देखता हूँ। अरबिना जी, आपको मैं कर रहा हूँ होस्ट, मुझे ही बना रखा है ना, मैं ही हूँ इसी मोबाइल में। एक सेकेंड, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, आ रही है आवाज? अरे अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 250-300 लोगों को अगर हम मीटिंग में काम स्टार्ट कराएंगे, क्या हम हर पर्सन के ऊपर काम कर पाएंगे क्या? नहीं। मान लो 50 लोगों को आपने 2cc मतलब काम समझाया, आपके साथ 20 लोग 2cc करने के लिए रेडी हो गए, क्या आप उन 20 लोगों को टाइम दे पाओगे? नहीं, नहीं दे पाऊंगा। तो फिर उन लोगों की 2cc करा के क्या मतलब है, जब हम उनके ऊपर काम ही ना कर पाए। बट अगर हमारी एक कैपेसिटी हो कि हाँ हम हर महीने 4 से 5 लोगों का बिजनेस स्टार्ट करा के उन्हें ट्रेन कर सके, तो काम हो जाएगा। क्योंकि आप हर महीने भी अगर 4 to 5 पर्सन को रिक्रूट करते हो, आप डेली हर महीने की इनकम कमा सकते हो। हाँ। एक साथ अब एक पर्सन से 7,000 आए, आप ये सोच के अगर 10 लोगों को बिजनेस स्टार्ट करा दोगे तो ऐसे तो 70,000 कमा तो लोगे, लेकिन उन 10 लोगों पे काम भी करना पड़ेगा। ये होता है, इसलिए लोगों को लगता है ये जोड़ने का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। क्या एक अकेला इंसान होटल चलाता है? नहीं। क्या एक अकेली टीचर स्कूल संभालती है? नहीं। क्या अकेला एक ओनर कंपनी संभालता है क्या? नहीं। तो हर जगह नेटवर्क, एक टीम वर्क चाहिए ना। हाँ चाहिए। तो फिर ये कौन सा अलग बिजनेस है, ये भी तो वही है। यहाँ तक कि हम कौन सा कहाँ से पैदा हुए, हमें कोई भगवान ने ऊपर से तो नहीं भेजा, हम भी तो हमारे मम्मी पापा, उसके ऊपर दादा दादी, ये भी तो नेटवर्क ही तो है। हम्म। तो हर चीज नेटवर्किंग से ही होता है काम। बस ये है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर या इस मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसके ऊपर कमीशन मिलता है। आप घर में कोलगेट यूज करते हो, सब करते हैं यहाँ पे, हाँ। ठीक है, बचपन से कर रहे हो, 20-25 हजार का कोलगेट यूज किया होगा आपने भी, और अभी भी लाखों रुपए का आगे भी करोगे। कभी किस कोलगेट कंपनी ने या फिर आपने घर में जो चीजें प्रोडक्ट यूज किए, कभी उस कंपनी ने आपको कॉल करके कहा कि आपने हमारा इतना प्रोडक्ट यूज किया, आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो? नहीं बोल। और वही चीज फॉरएवर भी बनाती है। तो अगर फॉरएवर आपको बोल रही है कि लाइफ में एक बार आप मेरे प्रोडक्ट यूज करने से आप मेरी लाइफ अपॉर्चुनिटी या मेरे बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, तो क्या ये सही है या जो घर में यूज कर रहे हैं वो सही है? जो घर में यूज कर रहे हैं फॉरएवर वैसे। तो है ना। अब फॉरएवर भी आपके पास ब्रांड है। आपको अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है ना, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में 65% एलोवेरा का जो प्रोडक्शन है वो एलोवेरा कंपनी फॉरएवर करती है पूरे वर्ल्ड का। लोगों को पता भी नहीं है, क्यों? बिकॉज आप आज जो एलोवेरा घर में उगाते हो, सब उगाते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपके एलोवेरा में ऐसा क्या है फॉरएवर के जो बाकियों में नहीं है। मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, जो हम हमारे घर में एलोवेरा उगाते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो बिना पानी के भी उगता है। इसका मतलब वो एक एयर एब्जॉर्ब कर रहा है, और एयर अगर हमारे यहाँ की पॉल्यूटेड होगी तो क्या वो पॉल्यूटेड एलोवेरा नहीं हुआ? बताओ। हाँ। तो फिर कैसे वो प्योर हुआ? और हमारा जो एलोवेरा वो 1 से 1.5 साल से ज्यादा हम रखते भी नहीं, हम काट देते हैं।
जबकि आप जो फॉरएवर का एलोवेरा है ना वो 15-15 10-10 सालों से उग रहा है, उनकी हाइट भी है ना आपकी हाइट जितनी होगी, 5-5 फुट के। हाँ और वो जिस जगह उगा रहे हैं वहां पे वो एरिया भी है ना, आप 160 कंट्री में कोई 30 कंट्री भी ले लो, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, जहाँ पे 1% भी हवा पॉल्यूटेड नहीं है। सोचो, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। तो अच्छे से ट्रस्ट करो, सिस्टम बढ़िया है। बस जिस भी पर्सन के साथ आप काम समझ रहे हो उससे अपने जितने भी पर्सनल डाउट हो ना आपके, देखो हो सकता है आपके डाउट्स मेरे से आप क्लियर नहीं करोगे, मानता हूं, लेकिन अपनी अपलाइन के साथ करना जो आपको काम सिखा रहा है ये, ठीक है, जितने हो सके। अगर वो आपका काम स्टार्ट करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आपके अंदर कोई पोटेंशियल दिखता है लेवल, वरना आप खुद सोचो उसके पास तो आप ही की तरह कितने सारे लोग होंगे, वो क्यों आप पे ध्यान दे रहा है ज्यादा। हाँ मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी लोग डे 2 अटेंड करने के बाद चल रहे हैं, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहो, अच्छे से काम समझो, जो भी चीज वो भेजेंगे आज रात में, मार्केटिंग प्लान या कृष्णा सर के बारे में। अब मैं कृष्णा सर को इतना ज्यादा आइडियल मानता हूँ, क्यों? बिकॉज उस पर्सन ने वो लेवल अचीव किया जो इस इंडिया में किसी ने नहीं किया अभी तक। और 24 साल की उम्र में एक लड़का अपने जेब से कमा कर रेंज रोवर, खुद का घर, आने वाले टाइम पे आपको और चीजें मिलेगी, वो खरीद सकता है, तो फिर कैसे किया उसने? तो फॉरएवर ही पॉसिबल है। मुझे जॉब में नहीं दिखता, इसलिए एक्चुअली मैं अपनी बताऊं, मेरी एज 21 है, अगर बता दूं, मैंने आज से फॉरएवर को 2 साल पहले काम स्टार्ट किया था। तो अगर मैं भी पढ़ाई के साथ ही किया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में की है सीएस में, जहाँ पे मुझे 20-25 हजार की नौकरी आराम से मिल सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि घर में कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड सब बढ़िया है, बट खुद का नाम बनाना है, इसलिए फॉरएवर में आया हूँ। लेकिन हो सकता है आपकी दिक्कत हो कहीं ना कहीं, बैकग्राउंड फाइनेंशियली सपोर्ट करने आ रहे हो आप यहाँ पे। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जो पर्सनल है, क्योंकि मेरे को मेरे पापा के नाम का पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने नाम का चाहिए पैसा, इसलिए आज धक्के खाता भी हूँ, हार्डवर्क भी करता हूँ, सब करता हूँ। और घर वालों को लगता है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ये पर्सन अलग काम क्यों करता है। तो आप डिसाइड कर लो कि मेरे से ज्यादा दिक्कत शायद आपके घर में होगी, तो वहां पे ये फॉरएवर आपके काम आएगी कि नहीं आएगी करियर, समझ बस। तो डिसीजन आपके हाथ में है ना। बताओ, इंडिया में 90% लोग डिसीजन बनाने में टाइम लगाते हैं और 10% लोग हैं जो डिसीजन जल्दी बना लेते हैं, और वो शायद हिस्ट्री भी लिख रहे हैं, ठीक है। डिसीजन आपका है, बाकी अच्छे से स्टार्ट करो। किसी ने, देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो कहकर नहीं आती कभी। बचपन में हमने भी नहीं कहा था कोई कि मैं बड़े होकर फॉरएवर करूंगी या करूंगा, एकदम से मिली। अब एकदम से मिली तो बस अच्छी चीज लगी तो लोग कर रहे हैं। आपको सूरज सर ने पूरा मीटिंग में शायद ऑफिस दिखाया होगा, इतने सारे हाँ लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पैसा कमाने आ रहे, आ रहा होगा पैसा तभी तो कमा रहे। कौन घर छोड़कर बाहर आता है? और आप लोगों को तो अच्छी बात है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, घर बैठे काम करो, सिखाने के लिए हम लोग हैं। बस इतना सा काम है। तो भाई मेरी इतना ही पार्ट था। अगर और भी कोई चीज पूछनी हो अपनी अपलाइन से पूछ लेना, बता देंगे। और कल जो मीटिंग 2:30 बजे होगी उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैंने इतनी बार मीटिंग ली है, मैंने सबको इतना सिखाया, तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज सीखी है। मैं कोई पैदाइशी सीख कर नहीं आया, आया हूँ, मुझे भी सीखा है मैंने यही, आप भी सीख लोगे। बस ट्रस्ट करना और अपनी अपलाइन जो आपके मेंटोर सीनियर है उनके ऊपर भरोसा रखना कि वो आपका काम करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये मीटिंग मैं यही ओवर कर दूंगा, वाइंड अप। और जो भी पर्सन आपकी अपलाइन आपको जो भी लिंक शेयर करे उनको आज में कंप्लीट करके नोट भेज देना अपनी अपलाइन को प्रिपेयर करके, ठीक है। चलो ओके, बाय। बाय।